सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टाइम फॉर स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू सवरे स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम जून के थर्ड वीक का करंट अफेयर्स समझेंगे। इसमें हम जून के थर्ड वीक के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में एथलीट हिमा दास को असम सरकार ने खेल मंत्रालय की सिफारिश से किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है खेल रत्न पुरस्कार के लिए एथलीट हिमा दास को असम सरकार ने इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इस पुरस्कार के लिए इस वर्ष रोहित शर्मा को क्रिकेट से और नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो से और विनेश फोगाट को रेसलिंग से और मनिका बत्रा को टेबल टेनिस से और रानी रामपाल को हॉकी के लिए खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है वोल्कान वोस्किर को 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वोल्कान वोस्किर तुर्की देश के रहने वाले हैं। वोल्कान वोस्किर सितंबर में होने वाली 75वीं मीटिंग में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र दिनांक 15 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक चलेगा और जो कि न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में होगा। यूएनएससी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम, हाल ही में भारत को कौन सी बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 8वीं बार भारत को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य के रूप में बनाया गया है। अस्थायी सदस्य चुने जाने के मात्र 128 वोट चाहिए थे, लेकिन भारत को 192 में से 184 देशों के वोट मिले हैं। इस प्रकार वो 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में नामित हो चुका है। भारत 2 साल के लिए इसमें अस्थायी सदस्य रहेगा। भारत पहली बार 1950 में गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और 2 वर्ष के बाद वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, आईएमडी वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है 43rd नंबर पर इसमें भारत रहा है। इसके कुछ फैक्ट हैं, जैसे यह रैंकिंग इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी द्वारा तैयार की जाती है और वर्ष 2019 में भी भारत 43वें स्थान पर था और इस बार भी वह 43वें स्थान पर है। इसमें कुल 63 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें टॉप 3 कंट्रीज देखते हैं हम। पहले स्थान पर रहा है इसमें सिंगापुर और दूसरे स्थान पर रहा है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर रहा है इसमें स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान इसमें 43वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट में दुनिया में 9वीं स्थान पर कौन से भारतीय पहुंच गए हैं? तो इसका राइट आंसर है मुकेश अंबानी। भारत के एकमात्र इसमें बिलियनर्स हैं जो 9वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, उनका नाम है मुकेश अंबानी। ठीक है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं। इनकी कुल संपत्ति 64.6 अरब डॉलर है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स रैंकिंग दुनिया के अमीर व्यक्तियों की संपत्ति में दैनिक उतार चढ़ाव को ट्रैक करती है। इसमें फर्स्ट इंसान पहले स्थान पर जेफ बेजोस हैं जो कि अमेजन के फाउंडर हैं। 107.4 अरब डॉलर इनकी संपत्ति है। दूसरे नंबर पर बिल गेट्स हैं जिनकी संपत्ति 109.9 अरब डॉलर है और इसमें हमारे मुकेश अंबानी जो टॉप 10 में आए हैं, जिनका 9वां स्थान है, उनका 64.6 अरब डॉलर उनकी संपत्ति है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया है?
अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो उसके उपलक्ष्य में 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया है। मीन्स उसके लिए जागरूक करने के लिए इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने 18 जून को मास्क दिवस बनाया है। राज्य में कोविड-19 को फैलने से नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया गया है, जिसके प्रति लोग जागरूक हों और मास्क का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा और कोविड-19 से फैलने से नियंत्रण हो सकें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक ने क्लारा एंड द सन उपन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है काजुओ इशिग्रो। काजुओ इशिग्रो ने क्लारा एंड द सन उपन्यास की घोषणा की है। इनको 2017 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक काजुओ इशिग्रो द्वारा उपन्यास क्लारा एंड द सन की घोषणा की गई है। इस पुस्तक को मार्च 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद यह इशिग्रो का पहला उपन्यास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री के अनुसार सैन्य शक्ति पर सबसे ज़्यादा खर्च करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो इसका राइट आंसर है तीसरे। सिप्री के अनुसार सैन्य शक्ति पर सबसे ज़्यादा खर्च करने के मामले में भारत 3rd नंबर पे आया हुआ है। सैन्य शक्ति पर खर्च करने के मामले में टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट पे है इसमें यूएसए, सेकेंड पे है चाइना और थर्ड पे इंडिया। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर है 3rd। इंडिया कितने नंबर पे आया है? 3rd नंबर पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा योजना के तहत रोजगार प्रदान करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है? तो मनरेगा योजना चलाई जाती है मजदूरों के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर आया है जो रोजगार प्रदान कर रहा है मनरेगा के तहत। अब मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो राज्य के 57,000 ग्राम पंचायतों के आसपास है। जो देश में मनरेगा के तहत उत्पन्न कुल कार्य का 18% सिर्फ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस पर भाग लेने के लिए भारतीय सैन्य दल को कहां भेजा जाएगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध का 75वां विजय दिवस परेड बनाया जा रहा है, इसमें भारतीय सैन्य दल को मॉस्को भेजा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है मॉस्को। मॉस्को में 75वें विजय दिवस परेड में भारतीय सेना दल को भेजा जाएगा। 17 जून 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए सैन्य दल को मॉस्को रूस भेजेगा। रूस के रक्षा मंत्री ने मॉस्को में 24 जून को 2020 को आयोजित होने वाले विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस ट्रैक्टर कंपनी ने गरीब किसानों के लिए फ्री ट्रैक्टर रेंटल सर्विस की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है जो टेफे। ठीक है, ये किसानों के लिए अच्छी बात है। इसमें टेफे नाम की कंपनी ने फ्री ट्रैक्टर रेंटल सर्विस की शुरुआत की है। टेफे का फुल फॉर्म है ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु ने 1 अप्रैल 2020 से 90 दिनों की अवधि के लिए 30 जून 2020 तक के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में। ठीक है, तो टेफे का फुल फॉर्म क्या है? ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में $150 बिलियन मार्केट कैप वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड $150 बिलियन मार्केट कैप वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी $150 बिलियन मार्केट कैप वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है और रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी है। और मुकेश अंबानी से रिलेटेड हमने आज ही क्वेश्चन पढ़ा है कि इन्होंने
फोर्ब्स लिस्ट में 9वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस देश के होकेनसीन शहर में हनुमान जी की 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका में होकेनसीन शहर है, उसमें हनुमान जी की 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। अमेरिका में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा को होकेनसिंग शहर में स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा को भारत के बानगढ़ जिले में तैयार किया गया है। काली ग्रेफाइट की एक ही टुकड़े से बनी इस प्रतिमा को बनाने में मूर्तिकारों को 1 साल का वक्त लगा और यह 25 फीट लंबी इस प्रतिमा का वजन 30,000 किलोग्राम इसका वजन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बनाए गए इंटरनेशनल योगा डे 2020 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो इंटरनेशनल योगा डे 2020 की थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। हाल ही में 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तभी से यह दिवस बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस भारतीय ने न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020 जीती है? तो इसका राइट आंसर है अंगद सिंह राणा ने न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020 जीत लिया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा एर्डन और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं मैथ को बेसिक से समझा रहा हूं। अगर आप मैथ को बेसिक से समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।